हेलो एवरीवन, दिस इज आसिफ रियल्टर फ्रॉम दुबई। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि पूरी दुनिया से लोग दुबई में क्यों इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं या फिर आपको दुबई में इन्वेस्टमेंट्स क्यों करनी चाहिए, वाई दुबई। इसमें डिफरेंट की फैक्टर्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स हैं, वन बाय वन हम सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीडरशिप एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ऐसा विजनरी लीडर है जिसका विजन है दुबई को नंबर 1 सिटी इन द वर्ल्ड बनाना। सो हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद और उनकी टीम जो भी वो प्लान्स दे रहे हैं उसको प्रॉपर एग्जीक्यूट कर रही है, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जैसा कि आपने सुना होगा कि दुबई इकोनॉमिक प्लान D33, अर्बन मास्टर प्लान 2040। सो उन चीज़ों पे अभी से काम किया जा रहा है। जो प्लान है उनकी एग्जीक्यूशन अभी से स्टार्ट हो गई है ताकि प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीशन हो जाए। सेकंड थिंग, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सो दुबई में ये है, बल्कि पूरे यूएई में, सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप है। सो जैसा कि एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया या और बहुत से दूसरे कंट्रीज में होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट एक गवर्नमेंट स्टार्ट करती है तो कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है तो उस प्रोजेक्ट को होल्ड कर देती है, स्टे करवा देती है या फिर उसको पोस्टपोन कर देती है। तो दुबई में ऐसा नहीं होता, बल्कि यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप है। तो जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है ऑन टाइम डिलीवर हो जाता है, ऑन टाइम उसकी एग्जीक्यूशन होती हैं, कंप्लीशन होती हैं। सो ये चीज़ जो है इन्वेस्टर्स को, बिजनेसमैन को बहुत ट्रस्ट देती है। दैट्स वाई ओवरऑल फ्रॉम द वर्ल्ड लोग यहाँ पे दुबई में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, यहाँ पे मूव कर रहे हैं। सो अगर हम सिर्फ 2025 की बात करें, फर्स्ट 11 मंथ्स में ऑलमोस्ट 10,000 मिलीनियर्स जो हैं वो दुनिया भर से यहाँ पे उन्होंने दुबई में मूव किया। यहाँ पे डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, स्पेशली रियल स्टेट में। सो ये चीज़ जो है ये एक बहुत अट्रैक्शन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है इन्वेस्टर्स के लिए। थर्ड थिंग, सेफ्टी। So Dubai is one of the safest city in the world. According to 2024 safety index, Dubai is fourth safest city in the world. So definitely दुनिया का कोई भी मुल्क हो, कोई भी सिटी हो जहाँ पे क्राइम रेशियो कम होगी, तो जो भी वेल्दी लोग हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो उस शहर का रुख करते हैं, उस शहर में मूव करते हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ताकि वो खुद भी सेफ रहें और उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी सेफ रहें। सो रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए सेम है, किसी को किसी भी बेस पे कोई प्रायोरिटी नहीं होती। सिर्फ एक ही बेस पे प्रायोरिटी है कि कौन कितना इंटेलिजेंट है, कौन कितना बड़ा रिस्क ले सकता है, कितना बड़ा बिजनेस सेटअप कर सकता है, एंड उसके अकॉर्डिंग उसको रिवार्ड मिलता है। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सेम फॉर एवरीवन। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा एक अट्रैक्शन पॉइंट है टैक्स फ्री इनकम। सो हैज़ कम्पेयर टू अदर नेशंस लाइक यूके, यूएसए, पाकिस्तान, इंडिया, अब वहाँ पे कोई भी चीज़ प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं, आप सेल करते हैं, आपको प्रॉपर्टी परचेज टैक्स देना पड़ता है, प्रॉपर्टी सेल्स टैक्स देना पड़ता है। देन इसके बाद कैपिटल एप्रिसिएशन अगर आप गेन करते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ता है। सो दुबई में आपको कोई भी लाइक टैक्सेस नहीं देने पड़ते, ना कोई परचेज टैक्स है, प्रॉपर्टी सेल्स टैक्स भी नहीं है, कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। सो जितना भी आप कमाते हैं वो सारा आपकी पॉकेट में जाता है। डेट्स वाई लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, बिकॉज कोई भी टैक्स नहीं है। और बहुत से दूसरे कंट्रीज में आपकी ऑलमोस्ट 20-25% जो इनकम है वो डिफरेंट टैक्सेस में चली जाती है। नेक्स्ट की फैक्टर इज गोल्डन वीजा एंड इन्वेस्टर वीजा। सो बेसिकली दुबई गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को गोल्डन वीजा एंड इन्वेस्टर वीजा से लिंक किया है। दुनिया भर के किसी भी कोने से अगर कोई इन्वेस्टर दुबई में 7,50,000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट करता है तो वो 2 साल के लिए इन्वेस्टर वीजा के लिए एलिजिबल हो जाता है, जिसमें वो अपनी फैमिली, पेरेंट्स, किड्स को, स्पाउस को स्पॉन्सर कर सकता है, विच इज रिन्यूएबल आफ्टर 2 ईयर्स। सेम फॉर गोल्डन वीजा। अगर कोई दुबई में 2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो रेडी प्रॉपर्टी लेता है, चाहे वो ऑफलाइन प्रॉपर्टी लेता है, एंड उसमें उसको 10 इयर्स का गोल्डन वीजा मिलता है, जिसमें वो अपने पेरेंट्स, स्पाउस, किड्स, ड्राइवर एंड मेड को स्पॉन्सर कर सकते हैं। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी 2 मिलियन ही दें। गोल्डन वीज़ा के लिए सिंपल है कि अगर आप कोई भी ऑफलाइन प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आप जस्ट 20% डाउन पेमेंट दें प्लस 4% DLD फी, दुबई लैंड डिपार्टमेंट फी। सो ये 24% पे करने के बाद आप दुबई में गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर हम एक कंट्री के फिगर्स की बात करें, 2021 में जो इंडियंस हैं वो ऑलमोस्ट 47,000 इंडियंस के पास गोल्डन वीज़ा था, एंड 2024 के सर्वे के मुताबिक ये फिगर 1,60,000 तक पहुंच गया। सो 2024 में ऑलमोस्ट 1,60,000 इंडियंस के पास गोल्डन वीज़ा था, एंड नाउ इन 2025 ये फिगर ऑलमोस्ट 200,000 तक जो है पहुंच चुका है। सो ये बहुत अट्रैक्शन पॉइंट है। लोग दुबई में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं रियल एस्टेट में, एक तो वहाँ से पैसा कमाते हैं, अच्छा कैपिटल गेन होता है यहाँ पे। ऑलमोस्ट जो प्रॉपर्टी कर बात करें रेंटल वैल्यूज की, 7 to 10% रेंटल इनकम्स होती हैं। सेम फॉर एप्रिसिएशन, लोकेशन टू लोकेशन मैटर करता है, लेकिन ओवरऑल 8 to 12% ऑलमोस्ट एप्रिसिएशन होती हैं डिफरेंट सेक्टर्स में,
डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट अप्रिसिएशन रेशियो है। सो ओवरऑल लोग यहाँ पे पैसा भी कमाते हैं, गोल्डन वीज़ा भी लेते हैं। द नेक्स्ट मेन थिंग इज ईजी बाइंग एंड सेलिंग। सो आप दुबई में दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, या आप कोई भी प्रॉपर्टी पसंद करते हैं, आपको एक जॉइंट अकाउंट दिया जाता है जिसे हम एस्क्रो अकाउंट कहते हैं, डेवलपर का एंड दुबई गवर्नमेंट का जॉइंट अकाउंट होता है। सो आप दुनिया के किसी भी कोने से पेमेंट्स करते हैं तो दुबई गवर्नमेंट जो आपकी उस पेमेंट को लुक आफ्टर करती है, क्योंकि वो पेमेंट्स एस्क्रो अकाउंट में जा रही होती हैं। सो इजी बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस है, आपको फिजिकली यहाँ पे आना ज़रूरी नहीं होता, फिजिकली प्रॉपर्टी को विजिट करना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि आप सारी चीज़ें लोकेशंस वगैरह जो भी आपके अकॉर्डिंग टू बजट चीज़ें होती हैं आप उनको देखते हैं, जब आपको पसंद आती हैं आप एस्क्रो अकाउंट को पूछते हैं। सो डेवलपर का एंड दुबई गवर्नमेंट का जो जॉइंट अकाउंट है उसे एस्क्रो अकाउंट कहते हैं। एस्क्रो अकाउंट में आप डायरेक्ट पेमेंट्स करते हैं, चाहे आप फुल पेमेंट करें, चाहे आप डाउन पेमेंट करके बुकिंग करवाएं, चाहे आप इंस्टॉलमेंट्स दें। सो आपकी जो पेमेंट्स होती हैं वो 100% सिक्योर होती हैं और दुबई गवर्नमेंट उसको लुक आफ्टर कर रही होती है। सो बहुत ईजी बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस है और लोग इसी वजह से ट्रस्ट करते हैं क्योंकि दुबई गवर्नमेंट जो उसको लुक आफ्टर कर रही है। नेक्स्ट की फैक्टर इज टूरिज्म। सो अगर हम दुबई में टूरिज्म की बात करें तो ऑलमोस्ट दुबई का जो है 12% ऑफ जीडीपी जो है वो टूरिज्म से आता है। सो अगर हम 2025 के फर्स्ट 11 मंथ्स की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 18.7 मिलियन लोगों ने दुबई का विजिट किया है। यहाँ पे लाइक इतनी ज़्यादा टूरिज्म है। क्यों इतनी टूरिज्म है? बीचेस यहाँ पे हैं, स्पोर्ट एक्टिविटीज, दुनिया की बेस्ट स्पोर्ट एक्टिविटीज़ यहाँ पे हैं, बेस्ट स्काईक्रैपर्स, हाईएस्ट टावर्स जो वो यहाँ पे हैं, बेस्ट अमेनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो दुनिया भर से लोग यहाँ पे विजिट के लिए आते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ हॉलीडेज़ मनाने के लिए आते हैं। सो ये फिगर जो 18.7 मिलियन फर्स्ट 11 मंथ्स में था, ये एक्सपेक्टेड है कि 20 मिलियन तक पहुंच जाएगा एंड ऑफ दिसंबर 2025। नेक्स्ट मेन थिंग एंड मेन कंसर्निंग फॉर रियल स्टेट इन्वेस्टर्स, दुबई का लार्जेस्ट बजट जो भी पेश किया गया फॉर 3 ईयर्स 26, 27 एंड 28, जो कि 302.7 बिलियन दिरहम, जिसका 48% जो है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ब्रिजेस, इन चीज़ों के लिए मुख्तास किया गया है। सो 302.7 बिलियन का 48% जो वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुख्तास किया गया। तो जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं वो इस बजट के इफेक्ट्स इसके इम्प्लीमेंट होने से पहले डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और उससे अच्छा फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि ये बजट जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा सो डेफिनेटली दुबई का एक और रंग होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तब्दीली आ जाएगी, ओवरऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत तब्दीली आ जाएगी। सो जो लोग भी जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, रियल एस्टेट को समझते हैं, तो डेफिनेटली इसके इम्पैक्ट पड़ने से पहले, इस बजट का इम्पैक्ट पड़ने से पहले दुबई में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे एंड अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। लास्ट में अगर हम ऑप्शंस की बात करें कि कोई अगर दुबई में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है तो मिनिमम वो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है? डेफिनेटली मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं, आप जितना मर्जी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल टिकट्स की अगर हम बात करें, छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स के लिए अगर हम बात करें, कोई सैलरी पर्सन है तो वो कैसे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? सो ऑन एवरेज अगर हम सबसे छोटे टिकट की बात करें, 500 to 600,000 दिरहम्स, लाइक 5 से 6 लाख दिरहम जो वहाँ से आप स्टार्ट ले सकते हैं। 5 से 6 लाख की ब्रैकेट में आपको रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स भी मिल सकते हैं, जिसे आप कैश पे अवेल कर सकते हैं या फिर आप मॉर्गेज करवा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, सेम बजट में ऑलमोस्ट 500-600,000 दिरहम में आपको ऑफ प्लान ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें आप 20% डाउन पेमेंट प्लस 4% दुबई लैंड डिपार्टमेंट फी देके उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। रिमेनिंग आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल के प्लान्स मिल जा सकते हैं। इसमें बहुत से डेवलपर्स हैं जो आपको पोस्ट हैंड ओवर प्लान्स भी दे रहे हैं। सो आप स्टार्ट कर सकते हैं मिनिमम से एंड देन यू कैन गो फॉर मैक्सिमम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपकी दुबई रियल एस्टेट के हवाले से कोई भी क्यूरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो आपके, आपको कोई इन्फो चाहिए हो, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।